See here. Index number. What is index number? It is a ratio of current year value to base year value. Taking base year value as %. See, many of you are not aware कि इंडेक्स होता क्या है, क्योंकि पहला सेंटेंस में लिखा होता है रेशियो ऑफ करंट ईयर टू बेस ईयर. व्हाट? लेकिन हम लोग बेस ईयर वैल्यू को 100% लेते हैं. एग्जाम्पल, एक्चुअली इंडेक्स नंबर होता क्या है? ये ईयर और वैल्यू. सपोज से ईयर इज 2015, 2016, 2017 एंड 2018. यहाँ पर वैल्यू है 60, फिर 90, फिर 135 एंड यहाँ पर है 150. ये वैल्यूज दिया है. टाइमिंग क्या है भाई क्लास का? अभी कितना बजा है? लाओ नोटबुक लाओ सब लोग. नोटबुक लाओ. और तू बैठता नहीं भाई, तू 10 बजे के बाद. हाँ लास्ट, हाँ 10 बजे के बाद मिल मेरे को. शो ये नोटबुक लो. दस बजे के बाद मिलो तुम लोग सब. सी या shall I stop it or I shall I continue? You tell me, decide now. तुम लोग को बात करना है कर लो, जब आपकी बात पूरी हो जाए मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा. ये वैल्यूज है 60. सपोज ये प्राइस है कोई कमोडिटी का, प्राइस ऑफ पेट्रोल सुन लो, कुछ भी किन लो. ओके, ये वैल्यूज है. अभी यहां पर हम इंडेक्स जब बनाएंगे ना, तो से 2015 इज बेस ईयर. क्या? 2001 कोई साल को बेस ईयर लेना पड़ेगा. तो ये बेस ईयर को हम क्या लिखेंगे? 100 है. क्या लिखेंगे? ये 60 है तो ये 90 है. तो ये इससे 1.5 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं? 60 का हाफ होता है 30, तो ये 1.5 टाइम्स है. तो इधर भी 150 कैसे आएगा? इसको 100 लो तो मतलब 90 इंटू 100 अपॉन 60, तो ये आपको मिलेगा 900 अपॉन 6, ये 150 मिलेगा. जब हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ 2016 इज 150, क्या बोलेंगे हम? 2016 का इंडेक्स 150 है. बेस ईयर इज 2015. तो हम बोलेंगे 2015 में जो 100 का था वो 2016 में कितने का हो गया?
हाँ, जैसे बताता हूँ, अभी इंडेक्स कभी बहुत आगे, जैसे हम लोग बोलेंगे आज है 2025, 2023 बेस ईयर है क्या, 2023 बेस ईयर है, हम बोलेंगे इनकम इंडेक्स इज 112 क्या इन 2025, 2025 में 112 इंडेक्स हो गया है। तो सबसे पहले सवाल पूछना होता है कि बेस ईयर कौन सा है क्या, तो बेस ईयर 2023 था, तो इसका मतलब 2023 में अगर 100 था तो आज कितना हो गया है 112, कंपेयर टू 100 लेके बेस ईयर को 100 लेंगे। अभी तुम लोग रोज इंडेक्स सुनते हो, तुम लोग सुनते हो निफ्टी तकरीबन 24,800 चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। अब ये इंडेक्स 24,000 चल रहा है, तो कभी ना कभी तो 100 रहा होगा, 100 रहा होगा, तो उसका बेस ईयर देखने का, तो बेस ईयर कोई कोई स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 1000 भी बेस लेते हैं, शुरुआत 1000 से करते हैं। ओके, तो तुम लोग जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 80,000 पे चल रहा है बीएसई इंडेक्स, तो बीएसई इंडेक्स का बेस देखोगे तो वो 1981 का बेस है, कभी का 1981 का बेस है। 1981 का 100 रुपया था, आज वो 80,000 हो गया है, कितना इंडेक्स। इसीलिए कितने लोग खाली है ना शेयर बाजार में इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स फंड से मतलब क्या कि आपका पैसा इंडेक्स में लगने वाला है, तो फिर जितना इंडेक्स बढ़ेगा उतना आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन लास्ट 1 साल से कंपेयर टू, अभी मैंने 1 सितंबर को कंपेयर किया था, तो 1 सितंबर 2024 में इंडेक्स 25,000 था, अभी 24,800 है, मतलब 100-200 पॉइंट 1 साल में कम हो गया। उल्टा बढ़ा तो नहीं है, लेकिन उल्टा यहाँ तकरीबन वही है। इंडेक्स देखो, अब देखो ये हम लोग बोलते हैं 60 है क्या, ये तो ये 135 है क्या, ये तो कैसे आएगा 60 का 135, मतलब 1.175 पर टाइम, 1.75 टाइम्स हो जाता है ना, नहीं 2.25 टाइम्स होता है। कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 60 का 135 तो 100 का कितना, तो 100 इंटू 135 अपॉन 60, तो ये आपको आंसर क्या आएगा 225, और यहाँ पे आपको आंसर आएगा 250। समझा इंडेक्स है क्या, समझा, ये लिखो, ये पहले ये इंडेक्स होता क्या है मालूम होना चाहिए। फटाफट लिखो, आ गया तू वापस से पीछे पहुंच गया। हाँ, थोड़े दिन सुधरा था ना तू, क्या स्कूल में ना पीटीए होता है कि भाई माँ बाप और टीचर मिलके बच्चों को संभालेंगे। अभी भी तुम लोग को वही चाहिए तो करता हूँ, करते हैं ना, इसमें क्या है, डैडी को भी इन्वॉल्व करेंगे,
क्या है, मम्मी थोड़ा हमेशा डैडी को स्कूल में जाने से बचाती है कि झगड़ा नहीं कर दे डैडी। अधिकांश मम्मियाँ ऐसी होती है कि भाई हाँ कभी वो झगड़ा कर देंगे, तो इसलिए मम्मी डैडी को भेजती नहीं। उसका फ़ायदा तुम लोग को होता है, लेकिन मेरे को मालूम है डैडी को ही बुलाने का सीधा। बुलाता हूँ, सुनो हो गया ये। अब ये ना सुनो, ये मिला। अभी हमारे को इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करना समझा तुम लोग को, कि कोई बेस ईयर को 100 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेस ईयर को। ओके, तो जब हम बोलते हैं कि इंडेक्स 140 पहुंच गया है, तो मतलब वो 100 से ही 140 पहुंचा होता है क्या? हाँ, कोई ना कोई 100 होता है, वो बेस ईयर वैल्यू होती है। तो बताने का भाई बेस ईयर कौन सा था, तो अगर बोलेगा आज 2025 में इंडेक्स 140 है और बेस ईयर 2016 था, तो मतलब 2016 में अगर 100 था तो आज कितना हो गया है, 100 के मुकाबले कितना हुआ है, ये होता है इंडेक्स। ओके, अभी हमको जो इंडेक्स नंबर्स हैं, अब तुम लोग थोड़ी देर ध्यान देना। इंडेक्स नंबर्स हम लोग कौन से कैलकुलेट करने वाले हैं? इंडेक्स नंबर एक होता है एग्रीगेटिव इंडेक्स, क्या? और एक होता है प्राइस रिलेटिव। क्या होता है? प्राइस रिलेटिव्स। ओके, बताता हूँ, बताइए, सुनो। एग्रीगेट इंडेक्स क्या होता है? कंपेयर टोटल ऑफ वैल्यूज। मतलब क्या कंपेयर करोगे आप? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? से एग्रीगेट मतलब टोटल ही होता है ना, तो हम टोटल कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? और ये प्राइस रिलेटिव में कंपेयर इंडिविजुअल वैल्यूज। क्या कंपेयर करेंगे हम? हाँ रुको रुको, बताता हूँ। इंडिविजुअल वैल्यूज। ओके, सपोज से तुम लोग को ये 4 कॉलम दिए हैं, P0 Q0 P1 Q1। अब लिखना नहीं कुछ भी। P0 इज व्हाट? प्राइस इन विच ईयर? बेस ईयर। Q0 इज क्वांटिटी इन बेस ईयर। क्या? उस समय की क्वांटिटी। P1 इज प्राइस इन करंट ईयर। क्वांटिटी इन करंट ईयर, ये दिया है। P0 Q0 P1 और Q1। अभी आपको सपोज ये प्राइस दिया है, क्या? एक मिनट। अभी इसमें एग्रीगेटिव में 2 होते हैं, एक सिंपल एग्रीगेटिव, क्या? और दूसरा होता है वेटेड एग्रीगेटिव।
दो टाइप के एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या, पहले तो टोटल। अभी सिंपल में बताता हूं, जैसे क्या है, बेसिकली हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो भी वैल्यूज होती हैं सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। वी गिव व्हाट, इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपल एवरेज या सिंपल एग्रीगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल। जब हम जो पास्ट की वैल्यूज है कुछ को ज़्यादा महत्व देते हैं और कुछ को कम देते हैं, सबको कुछ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कुछ को कम देते हैं, तो उसको बोलते हैं वेटेड। क्या? वेटेड। पहले सिंपल और वेटेड का समझो, मतलब बहुत सारे मैटर्स में आएगा, खाली इधर नहीं आता है। सिंपल जैसे देखो, तुम लोग को एक प्लेयर को, दो प्लेयर के बीच में इंडिया के लिए किसी को खिलाने का है। अभी एक प्लेयर, दोनों सीनियर प्लेयर हैं, अभी एक है ना, एक का एवरेज ज्यादा है, लेकिन उसका जो लास्ट 10 मैच है ना उसमें फ्लॉप है। वो समझ में आ रहा क्या? लास्ट 10 मैच में वो फ्लॉप है, लेकिन ऐसे उसका एवरेज ज्यादा है क्योंकि पहले खेला था। दूसरा प्लेयर है, उसका उल्टा एवरेज कम है पर लास्ट 10 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा है। तो अगर तुम लोग पूरे को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो तुम लोग फर्स्ट प्लेयर को सेलेक्ट करोगे क्योंकि उसका एवरेज ज़्यादा है, क्योंकि तुम लोग सब ओल्ड परफॉर्मेंस, न्यू परफॉर्मेंस, सबको तुम लोग सेम वैल्यू दे रहे हो कि नहीं? यू आर गिविंग व्हाट? सेम वैल्यू टू ऑल परफॉर्मेंस। तो तुम लोग फर्स्ट वाले को बोलेगा एवरेज ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम लोग बोलोगे नहीं, रीसेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्या? ओल्ड को दो इंपॉर्टेंस, लेकिन उतना नहीं, रीसेंट शुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? मोर इंपॉर्टेंट। तो मतलब तुम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि इक्वल नहीं दे रहे हो? तुम लोग बोलते हो पहले 10 मैच का ठीक है, वो गिनेंगे, पहले 10 मैच के पहले का जो बरसों पहले उसने खेला तो वो भी हम गिनेंगे, पर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? लास्ट के 10 मैचेस को। तो फिर आप मतलब वेटेड एवरेज कर रहे हो कि सिंपल एवरेज कर रहे हो? वेटेड एवरेज कर रहे हो। यू आर नॉट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल। इक्वल इंपॉर्टेंस सबको नहीं दे रहे हो तुम लोग। क्या कर रहे हो? किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसको कम है? क्योंकि तुम लोग बोलोगे रिसेंट वाले को ज़्यादा दो, है कि नहीं? बोलो दिस। हाँ, ऐसा होता है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है कि नहीं, है ना? ओके। जैसे कोई पुराना हीरो होता है तो तुम लोग को लगता है, तुम लोग पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा हीरो है, अच्छा है, ऐसा वैसा है, तो वो पेरेंट उसको भी जो 10-25 साल पहले उसने काम किया था उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है और सोचता ऐसे ही है। तुम लोग बोलते हो अभी वो नहीं चल रहा है, अभी वो था अभी कुछ नहीं, अभी का रिसेंट देखो। तो तुम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हो भाई? तुम लोग अभी का देखो, पहले का भूल जाओ। तो वेटेड है, पहले का ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, अभी का इंपॉर्टेंस तो वेटेड है ना। तो यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव में फिर आपके 3 मेथड आते हैं। कौन से? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। क्या? सिंपल एग्रीगेटिव व्हाट? फिर सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। क्या? और तीसरा आएगा क्वांटिटी इंडेक्स और तीसरा आएगा सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स। क्या? रुको, लिखना नहीं कुछ भी। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स। ओके।
अब यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्मूला होती है समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। क्या यहाँ पर समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100 और यहाँ पर समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। ये हुआ सिंपल, ये प्राइस, ये क्वांटिटी और वैल्यू। सिंपल प्राइस, सिंपल क्वांटिटी और सिंपल वैल्यू। मैं बताता हूं तीनों का कैलकुलेशन, सुनो। अब वेटेड एवरेज में ओनली प्राइस इंडेक्स आता है। क्या है? वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स। इसमें सिर्फ प्राइस का ही चलता है, क्वांटिटी वगैरह नहीं चलता है। उसमें आता है वेटेड में आता है दूसरा लेस पेयर्स, पाशेस, फिर फिशर। अब यहाँ पे मैं जगह नहीं है, 1 2 3 4, पांचवा आता है ओके। वॉल्श। अभी ये 7 हैं। देखो ये प्राइस इंडेक्स है सब। क्या है? इससे कंपेयर करो, इसमें कुछ नहीं लिया। पहले वेटेड इज इक्वल टू समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इंटू 100। सेकेंड लेस पेयर समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। थर्ड पाशेस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। फिर फिशर्स, ये ब्रैकेट में रूट में लेस पेयर्स इंटू पाशेस। मार्शल एजुवर्थ इज L प्लस P/2। हाँ ये सब मैं आपको कराता हूँ, डोंट वरी, ये फॉर्मूलाज है खाली। फिर और इसका लॉजिक भी बताता हूँ। उसके बाद डॉर्बिश बाउली समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100। और वाल्श आता है समेशन P1 इंटू रूट ऑफ Q1
ओके, ये इंडेक्स है सब। वेटेड, तो वेटेड में टोटल पहले सिंपल में 3 है और वेटेड में 7 है। पहला वाला सिलेबस में नहीं है जो बेसिक है। हाँ, अभी यहां पर क्या होता है, प्राइस रिलेटिव में पहले आई कंप्यूट करो। क्या? आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ये है समेशन I अपॉन n, यहाँ पे समेशन IW अपॉन समेशन W। ये आपकी सब की सब फॉर्मूला हो गई क्या? हाँ, अभी ये आप पूरा लिखो। हाँ, एक ही पेज में आना चाहिए, नया पेज से शुरुआत करो, चाहे तो 2 पेज यूज करो, लेकिन कहाँ लिखा है? वापस लिख, वापस लिखो जिन्होंने लिखा है। सब लोग अभी लिखेंगे आज की तारीख डाल के। लिखो फटाफट। तो आया नहीं बाद में? तो 2 दिन ही आया खाली पढ़ने को, फिर बाद में क्यों नहीं आया? आज आने का? कितने बजे आएगा आज? नहीं, तो नहीं आएगा तो सिर्फ घर पे फोन करेंगे, सीधा पहले ही बोलता हूँ। नहीं पढ़ना तो बोल दे, घर वाले बोल रहे हैं ना, फिर तेरे को ऑप्शन दिए ना। ये लिखा नहीं क्या? तो और क्या ऊपर? भी और नहीं आगे, लोगों को दिखाई नहीं देगा ना। लोग कछुए लोग, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना कछुए लोगों को। ओ लिख, वापस लिख। अभी लिखा। पढ़ाई में मन नहीं तुम लोग का। चलाओ। तो एब्सेंट थी ना इंडेक्स में, ये लिखा। तुम लोगों को रिग्रेशन का भी मैंने जो लिखाया था एक बार पूरा, अब वो तुम लोगों के पास है। वैसे क्या बी बैच से मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ कुछ, क्या ऐसे ही बेचारे 11 में कुछ किया नहीं, 12th में भी विकलांग है ऐसे बेचारे। ठीक है, जो भगवान देगा उनको। क्या इनके कोई देखने वाला भी नहीं है?
है कि नहीं? इनको पता नहीं क्या करना है 12th के बाद। सीए तुम लोग मत करना, अटक जाओगे। अगर बहुत मेहनत नहीं करना है तो मत करना प्लीज़। क्या है, फाउंडेशन में लेक्चर अटेंड करने में थक जाते लोग, पढ़ाई तो छोड़, लेक्चर और टेस्ट में ही ख़त्म हो जाते हैं। वहीं मालूम पड़ जाता है कि ये क्या लंबी रेस के घोड़े हो गए तुम लोग, तो ज्वाइन करना चाहिए। और उसके लक्षण 8, 9, 10 से पता चल जाते हैं। ओके, ओनली वेटेड एवरेज ऑफ, चलाओ, चलाओ। छः या 8 मार्क का आता है ये। जीवन बदल सकता है, इंसान फेल से पास हो सकता है। तुम लोग का टारगेट कितना है एंजल, कितना टारगेट है तेरा? पता नहीं तेरा विदा 85। 10 में कितना है तेरे को तेरा? और 10 में कितना आया था? 80। और 85 के लिए कितने मार्क्स टोटल चाहिए? 510। 510 फिर प्लानिंग करनी पड़ती है। 510 मैं कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर करूँगी, तो 510 ये पूरी प्लानिंग होती है, ऐसे 85 नहीं आता है, समझा? हाँ, तो कैसे आएगा 510 बताओ? अकाउंट्स में कितना आएगा? 90। अभी कितना आ रहा है? अभी कितना आ रहा है? एक एक टॉपिक में हमको 50 भी नहीं आ रहा है और उसमें 90 आएगा। ठीक है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। मेहनत कब करेंगे वही तो सवाल है सबसे बड़ा। मेहनत करेंगे। इकोनॉमिक्स में कितना आएगा? कितना आएगा? 90। अरे आपको खाली 90 मार्क छोड़ना है। मैथ्स में कितना आएगा? अगर ये 3 में आपको 90 आता है, कौन से? हाँ, तो बाकी में 80 लाओगे तब जाके 85 आएगा। एटी 85 मतलब मैं तो कम बोल दिया सर, 425 चाहिए आपको, नहीं 85 6 ना। हाँ, तो 510 मार्क चाहिए बरोबर। तो आपको 3 सब्जेक्ट में 90 आएगा, 10-10 मार्क छोड़ेंगे और बाकी 20 छोड़ेंगे। तो आपको क्या इंग्लिश में आपको 80 आएगा लगता है आपको? हिंदी में आएगा 80 आपको? हिंदी लिया है ना, ये आईटी लिया है, तो हिंदी में आईटी लिया कि हिंदी लिया है? हिंदी, तो हिंदी में 80 आएगा आपको। तो कैसे आएगा 85? ऐसे पूरी प्लानिंग होती है, ऐसे ही खाली ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये हमारे मार्क्स है, कोई लाल किले से भाषण नहीं है हमारा कि बोल दिया इस पर मैं कर दूंगा, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, गाते ना हम लोग, है ना?
फिर हम लोग स्लोली गाते, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, और डेट नहीं बताऊंगी। राजा बुढ़ा हो गया, वेट कर रहा था बेचारा, गाना गा रही किसी दिन बनूंगी। ये देख, मार्शल एडवर्थ, डॉर्विश, बाउली, वॉल्श, मैं बताता हूँ, सुनो, आया समझ में? चलाऊं? लिखा? तू आता क्यों नहीं भाई? रेगुलर नहीं तू, क्यों एब्सेंट था? एब्सेंट क्यों था तू? 2-3 क्यों? हाँ, क्यों नहीं आया था पूछ रहा हूँ। सो रहा तो तेरा उठाया नहीं किसने? घर वालों ने, भाई जाना है, और घर वालों की चलती नहीं तेरे सामने। नहीं, क्या होता है, हम लोग घर वाले डरते हैं बच्चों से ना, कि बच्चा ज़्यादा भौंक दिया तो हम क्या करेंगे। डरते हैं ना बच्चे लोग से, अरे भौंक दिया तो खाली, अब ज़्यादा उठाएंगे तो भौंकने लगेंगे, तो भाई उसको उठाओ मत। फिर कभी पिताजी आके एक लकड़ी मारते बरोबर तो सब ठीक हो जाते हैं, फिर मालूम पड़ते हैं हाँ क्यों अब्बा से लोग डरते हैं, डैडी से क्यों डरते हैं। चलाओ। हाँ दिखाई देगा, मुझे दिखाई दे रहा है, तुम लोगों को दिखाई देगा। नहीं नहीं, वो तो तुम लोग की आंखें तेज होती है ना, अभी यंग है ना तुम लोग। मेरा भी आईसाइट ठीक है, पर जो 39 के एज में होता है वो चल रहा है, जितना 39 के एज में जितना होता है ना उतना चल रहा है। वो टेस्ट करते हैं ना कहाँ तक दिखाई देता है आपको, तो उन्होंने चेक किया ना, फेसबुक पे आता है कितनी बार। हो गया? रहा? ओके, फिनिश। हाँ, लिख लिया? अभी सुनो, एक मिनट, एक है ना एग्जाम्पल लो, क्या लो? हाँ, अभी ये नहीं, क्या है? और देखो ये W है ना,
फिर सी रुको, लिखना नहीं कुछ भी प्लीज। एक मिनट। एक मिनट सुनो। सपोज तुम लोग को दिया है P0, Q0, P1, Q1 और W दिया हुआ है। These columns are given, क्या given। अभी हम लोग सुनो पहले प्लीज। एग्रीगेटिव क्या होता है? एग्रीगेटिव मतलब देखो, ये प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। विद इन 10 minutes you'll understand the whole topic. We're very close to it. ये देखो, ये 6 है, ये 6 है और 6 का भाव कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये खाली कमोडिटी ए का कंपेयर है कि नहीं? वी आर कंपेयरिंग ओनली ए। ये 4 का 8 हो गया। बी का प्राइस 4 रुपया था, अभी कितना हो गया? क्वांटिटी 2 थी, 8 हो गई। तो ये जो कंपैरिजन है इसको बोलते हैं इंडिविजुअल कंपैरिजन, इसको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव्स। क्या बोलते हैं इसको? हम पहले कर रहे हैं एग्रीगेट। क्या कर रहे हैं हम लोग? एग्रीगेट में पहले सुनो, पहले एग्रीगेट मैंने बोला नहीं लिखने का अभी। एग्रीगेट इंडेक्स, इसमें पहले सिंपल एग्रीगेट्स। क्या आता है? सिंपल एग्रीगेट्स। अब इसमें आता है पहले सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। क्या?
इसका फॉर्मूला है समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना, P1 अपॉन P0 हमेशा आएगा। अभी लोग क्या बोलते हैं, एक एक का कंपेयर मत कर और प्राइस का ही कंपेयर कर। किसका? अब प्राइस का कंपेयर करेगा तू तो ये टोटल कितना है 22 है, और यहां पे प्राइस का टोटल कितना है, नहीं 39 नहीं, सॉरी 32 है। 9 + 8 17 + 15, मतलब हम क्वांटिटी को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। किसको नहीं कर रहे हैं? टोटल। क्या है तुम लोग को डिस्कशन अटेंडेंस का करना इतना? हाँ, सीधा खुद का साइन करके आगे बढ़ो ना। तो ये टोटल 22 प्राइस का था, विदाउट क्वांटिटी और विथ क्वांटिटी, विदाउट। और ये टोटल कितना था 32। तो ये था समेशन P1 और ये है समेशन P0। क्या अभी ये ना एक्चुअल लॉजिक क्या है इसका, 22 का कितना हो गया, 22 का 32 हो गया ना, तो इसको 100 लेने का, ये 100 है क्या, 100 है, तो 100 का कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 32 इंटू 100 अपॉन वॉट 22। फॉलो दिस? हाँ, अब हम करेंगे दूसरा सिंपल एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। किसका? सिंपल एग्रीगेटिव कौन सा इंडेक्स? अभी सिर्फ क्वांटिटी लेना है, सिंपल। अब क्वांटिटी का टोटल कितना था इधर देखो पहले, 16 है ना, और इधर क्वांटिटी का टोटल कितना है 17 है कि नहीं, मतलब 16 का 17 हो गया ना, तो ये समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100, तो ये है 17 इंटू 100 अपॉन 16। कैलकुलेशन समझा ये? अब इसका लॉजिक भी क्या है देखो, इधर 16 था कि नहीं, 16 का कितना हो गया 17, तो अगर इधर 100 होता तो इधर कितना होता 100 इंटू 17 डिवाइड बाय क्या, 16 का 17 हो गया, तो 100 का कितना बनेगा, देख ये 16 का 17 हो गया, क्या हो गया, तो 100 ये अगर होगा, बेस वैल्यू 100 होगी ना, तो ये कितना होगा, तो 17 इंटू क्या, समझा ये लॉजिक है इसका। जो बेस ईयर होता है उसको हम 100 लेते हैं, फॉर्मूला में पहले करंट ईयर आता है, देखो ये P1 आया कि नहीं ऊपर, पर हम लोग यहाँ बेस ईयर लेते हैं। अभी आपको मिल गया। अब है ना, ये लोग बोलते हैं क्या, क्वांटिटी इंडेक्स, क्या नहीं सॉरी वैल्यू इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, क्या वैल्यू इंडेक्स, ये आएगा क्या, वैल्यू। अभी कोई भी साल में वैल्यू क्या होती है, वैल्यू हम जो खर्चा करते हैं वो, एक तो प्राइस होती है, प्राइस का गिना, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है भाई, मैंने जितनी प्राइस ली, प्राइस और क्वांटिटी दोनों मिला के, तो ये आता है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन क्या है ना, देखो प्राइस इन बेस ईयर एंड क्वांटिटी इन बेस ईयर, उस समय की प्राइस और उस समय की क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बेस ईयर, है कि नहीं, है कि नहीं, तब की वैल्यू आ गई कि नहीं। और P1 Q1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, तो क्या आएगा ये
वैल्यू ऑफ विच ईयर, करंट ईयर, वैल्यू ऑफ विच ईयर, करंट ईयर। ये दो कॉलम हम आगे चल के बनाने वाले हैं, हाँ, ये क्योंकि फिर मेरे को दो बार बनाने पड़ते थे। अब जैसे बताता हूँ, ये वैल्यू इंडेक्स आएगा, क्या आएगा, वैल्यू इंडेक्स मैं बनाता हूँ। अब ये सिंपल हो गए, क्या हो गए, सिंपल एग्रीगेटिव हो गए। अभी वेटेड एग्रीगेटिव में क्या होता है, प्राइस इंडेक्स ही आता है खाली, क्या, वेटेड में आप कौन सा लोगे, खाली वेटेड एग्रीगेटिव में खाली कौन सा लेंगे, प्राइस, लेकिन वेट के साथ, क्या है, वेट। अब ये ना, यहां पे तुम लोग ने P0 और P1 का कंपेयर किया कि नहीं। अब सुनो, प्राइस का सब चल रहा है, प्लीज, P0 Q0, P0 P1 कंपेयर किया कि नहीं, 22 का 32। अभी तुम लोग ने वहां पे प्योर प्राइस लिया था, क्या लिया था, लेकिन खाली प्राइस से नहीं होता है ना, हर कमोडिटी इक्वल इंपॉर्टेंट होती है क्या। जैसे एक मिनट, जैसे सॉल्ट का भाव 25% बढ़ जाएगा तो आप कुछ ज्यादा विरोध नहीं करोगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का भाव 25% बढ़ गया तो आप विरोध करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसमें 10% भी बढ़ेगा तो आप विरोध करोगे, लेकिन प्राइस नमक के भाव में आप 25% भी नहीं करोगे। ओके, समझा। अब P0 को W वेट दो, क्या दो, तो ये 6 है, देखो इसका ओ हीरो, आई एम टीचिंग यार, नहीं निकल जाओ क्लास के बाहर जाओ। वो गधे लोगों को खाली फॉर्मूला पढ़नी है, जिनको पढ़ना उनको पढ़ने दो ना। ये देखो P0W क्या होता है, इसका महत्व 6 है, इसका इंपॉर्टेंस कितना है, 3 है, और इसका इंपॉर्टेंस 1 है, मतलब अलग अलग वेट से, क्या मतलब कमोडिटी ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमोडिटी बी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है, लेकिन थर्ड वाली सबसे कम इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 6 कितना होगा, 36, 4 × 3 12, और 12 × 1 12, टोटल ये आएगा 60। अभी प्राइस P1 को भी, क्योंकि प्राइस करना है तो P1 को भी उससे मल्टीप्लाई करें, 9 × 6 कितना होगा, 8 × 3 24, 15 × 1 15। अब ये होगा कितना, 93, कितना होगा, 93 हो गया, समझा ये। तो प्राइस कहां से कहां पहुंच गया, 60 से लेकर, सिंपल में हम क्या बोल रहे थे, कहां से कहां पहुंचा, 22 से 32 पहुंचा सिंपल में, लेकिन अगर वेट लें तो 60 से कहां पहुंचा, 93। तो हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इंटू 100, क्या, P1W तो इज इक्वल टू कहां से कहां पहुंचा था, 60 से 93, तो हम क्या बोलेंगे 93 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या, 60, है ना। जैसे क्या था, 60 से कहां पहुंचा, तो फिर 100 से कहां पहुंचेगा, 100 इंटू क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, एकदम सिंपल। अभी आपने वेट्स लिया, क्या लिया, तो वेट्स में आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वेट्स में नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है ना, कमोडिटी ए इज मोर इंपॉर्टेंट। सिंपल में आप क्या बोलते हो, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल में हम क्या बोलते हैं,
सब एक समान है। हम लोग बोलते हैं नहीं वेटेड में ऐसा नहीं है। अब ये वेटेड में, वेटेड अच्छा कि सिंपल अच्छा बता, कैलकुलेशन में नहीं, रियल लाइफ में बोलो कौन सा बरोबर आइडिया देता है? वेटेड। वेटेड विल गिव यू मोर आइडिया और सिंपल विल गिव यू मोर आइडिया। वेटेड, क्योंकि हर कमोडिटी इंपॉर्टेंट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ओके अभी लोग बोलते हैं ये वेट लाना जो है ना, जो ये वेट्स लाना बहुत मुश्किल है। क्या है? वेट लाना बहुत मुश्किल है। ये कोई बोलेगा इसको 7 दो, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि लेस पेयर्स आ गया। क्या आ गया? यहां पे लेस पेयर्स आता है समेशन P0 Q0 अपॉन समेशन, मतलब क्या इसमें Q0 इज वेट्स। क्या उसने बोला? Q0 मतलब क्वांटिटी इन बेस ईयर। क्या बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट दो। क्या दो? जितना माल खरीदता है ना उसका वेट दो। तो ठीक है, तो हम लोग ने बनाया, क्या बनाया? P0 Q0। P0 Q0 क्या होगा यहां पे? P0 Q0 क्या आएगा? 54, 8 और 60 है कि नहीं? बरोबर है। टोटल कितना आ जाएगा इसका? देखो P0 Q0 है कि नहीं? 54, 8 और 60 आया। अब P1 को भी Q0 से मल्टीप्लाई करो। ये 9 है, 9 इंटू 9 इज 81, 8 इंटू 2 इज 16, 15 इंटू 5 75। तो ये आएगा क्या? 197 और ये क्या आएगा? 172। क्या आया? तो भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया? 122। तो ये 100 है, तो ये कितना आएगा? तो क्या आएगा? सेम लॉजिक है। तो हम क्या करेंगे? 100, हाँ वो ये वो क्रॉस मल्टी 100, 172 इंटू 100, ये 172 ऊपर है ना, ये P1 Q0 अपॉन क्या? इंटू 100 आया। अभी पहले सिंपल लिया था प्राइस में, फिर बोला वेट्स लो, W लिया तो बोला कि W तो पक्का नहीं होता है, कोई क्या बोलेगा, है ना, कोई क्या बोलेगा, W अपने अपने हिसाब से देंगे। तो भाई जो क्वांटिटीज बिकती है मार्केट में, क्या, हाँ, कौन से ईयर की? बेस ईयर की। फिर पास्चेस आया, पास्चेस बोला समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। इसमें इसने क्या लिया? Q1 इज इक्वल टू वेट। क्या लिया? किसको वेट लिया उसने? Q1 को। किसको वेट लिया? पास्चे ने, लेस्पेयर्स ने किसको वेट लिया? लेस्पेयर्स ने Q0 को लिया और पास्चेस ने Q1 को लिया। तो अभी हम Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मैंने कॉलम बनाए नहीं, है ना। P1 Q0 कर दिया ना, फिर रुको एक मिनट, नहीं करते, डोंट वरी। नहीं, P0 Q1
फिर P1 Q1, इसके बाद ओके। हाँ, अभी सुनो, अभी ये आया, इसके बाद क्या, P0 क्या, P0 इंटू Q1 मतलब 24 आएगा। कैसे, P0 इंटू Q1 24 है, 4 इंटू 8 कितना है, 32 है, 12 इंटू 5 कितना है, समझा ये, P0 Q1 P0 Q1 P0 Q1, P1 Q1 बाजू बाजू में है, 36 64 और क्या आएगा 75। ये टोटल करो क्या आएगा, 56 116, ये 175 क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया हो, 160 से कहाँ पहुँच गया 175। तो ये आएगा 175 इंटू 100 डिवाइड बाय 116, ये 500 हो गया। क्या हो गया 500, ओके। अभी क्योंकि हमको तुम लोगों को 172 नहीं क्या है, हाँ ठीक है। ये अभी सुनो, फिशर है ना, फिशर की फॉर्मूला क्या है, L इंटू पी। पास्चेस की फॉर्मूला है, नहीं मार्शल, एजवर्थ, जो भी L प्लस P प्लस 2 का आंसर आएगा वो, ओके। अभी डॉर्बिश बाउली की फॉर्मूला है, वो बोलता है दोनों लो, उसकी फॉर्मूला है, ये देख, P1 Q0 मतलब इसका फॉर्मूला ये, ऊपर देखो जो वैल्यूज दिए ना, 172 प्लस 175 अपॉन 122 प्लस 116 इंटू 100, ये किसकी फॉर्मूला हो गई, ये किसकी फॉर्मूला हो गई, डॉर्बिश, है ना। अब इतना फटाफट लिखो, फटाफट लिखो फास्ट, इसके आगे भी है, 5 मिनट के अंदर लिखो फटाफट।
लिख लिया? लिख फटाफट। नहीं लिखना मत लिख, कोई बात नहीं, इसमें क्या, फीस भरा है ना तू भाई, फीस भर दो, फिर मर्जी है तुम लोग की, जो करना है करो जाके, फिर तुम लोग के साथ ये एटीट्यूड ठीक रहेगा। जिसको पढ़ना है तो आ जाना, नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं। लिख जल्दी भाई, तू नहीं लिखना है, ए बकवास मत कर, लिखना लिखना थोड़ी देर से। क्या ये है रूट ऑफ Q0 Q1, ये वाला P1 Q1 P1 Q1, ये 175 है। लिखा? जल्दी लिखो। ओके follow this. Okay.
कितने बजे आएगा तू? इधर? और कहाँ पे, मतलब कहाँ पढ़ने का नहीं इधर आके? पता नहीं, मतलब तो फिर 10 बजे मिल मेरे को। मम्मी को बुलाता हूँ तेरे। तुम लोग ऐसे बिहेव करोगे पप्पू की तरह तो फिर पप्पू बना जाओगे, इसमें क्या है? गुड्डू बनोगे ना तुम लोग। गुड्डू बेटा पढ़ ले। लिखा है? ये एग्रीगेट लिखो फटाफट। एग्रीगेट इंडेक्स, पहले सिंपल एग्रीगेट्स, उसमें क्या है? सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। ये हमने कैलकुलेट नहीं किया। P1 Q1 क्या था हमारा? 175 है ना, लिख दो 175। और P0 Q0 था हमारा 122। लिखो ये पूरा। ऐसा रोज पढ़ेंगे तो तुम लोग का दिमाग चलेगा, बाकी ऐसे देखो, पहले लेस्पेयर्स आ गया, पाशेस आ गया, फिशर, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके, है ना? ओके, लिख लिया? बहुत टाइम लेते हो यार तुम। 10 मिनट से लिख रहे तुम लोग, इतना छोटा सा पेपर। तुम लोग काय के लिए करते हो? आधा ही करके जाओ, पैसे आधा पेपर होने वाला है तुम लोग का। और 50 में से फिर 85% आएगा तुम लोग को। 50 मार्क का करके 85% आएगा। ओके, अभी है ना, इसमें तुम लोग की कमोडिटी क्या थी? कौन सी कमोडिटी थी?
हाँ, इनका P0 क्या था, फटाफट बोलो। 6 4 12। Q0 क्या था, 9। P1 क्या था, 9 8। और Q1 क्या था, Q1 4, है ना। अभी तुम लोग ने ये कॉलम तो थे तुम्हारे पास, अभी तुम लोग को अगर वॉल्श निकालना है ना, तो वॉल्श बोलता है कि दोनों का रूट लो। देखो Q0 इंटू Q1 कितना होता है, 36, ये है ना। तो इसका रूट निकाले 6 आता है कि नहीं। 2 इंटू 8, तो इसका रूट 4 आता है कि नहीं। 25 आता है, यस और नो। हाँ, ये 5 सॉरी 5 आता है, 5 आता है। अभी इसको वेट लो, P1 P0 रूट ऑफ Q0 Q1 एंड P1, ये वॉल्श का मेथड है। ये लास्ट टाइम ये लोग ने पूछा, मुझे लगता था कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि रूट का क्या, लेकिन ये लोग ने पूछा। ये लिखो, मतलब वेट किसको ले रहे हैं लोग, वेट न Q0 को ले रहे हैं न Q1 को ले रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले रहे हैं कि नहीं। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि दोज हु आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन डिजिट्स, इनको खुद को घर का खर्चा नहीं मालूम होता है, घर का लाइट बिल देखने नहीं आता है, और कुछ कैलकुलेट करने नहीं आता है। ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो टोटल करने नहीं आता है, उन लोग मैथ्स लेते। तो क्यों लिया, आपको तो इच्छा ही नहीं है मैथ्स की, नहीं मेरे को लेने का है, इज्जत बढ़ती है उससे, समझे कि नहीं। ऐसे ही हुआ है, कुछ डिजिट्स में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कोई सिखाए तो कोई डिजिट्स में उत्साह ही नहीं होता, वो लोग आके मैथ्स लेते कि भाई कुछ फॉर्मूला दे दो मैं कर दूंगा और मैं मार्क्स दे देना, खत्म। तुम लोग को थोड़ी डिजिट से इंटरेस्ट है, तुम लोग सिर्फ एक ही लाइन मार रहे हैं, किसी और किस में इंटरेस्ट है। P0 is 6 into 6 36, 4 into 4 16, 12 into 5 60, तो ये 112 हो जाएगा। अभी P1 इंटू ये 54, ये 32, 15 इंटू 5 75, तो ये क्या होगा 86 और 75, $161। अभी वॉल्श का इंडेक्स आएगा समेशन P1 161 इंटू 100। ये आपके एग्रीगेट सब खत्म हो गए। कौन से खत्म हो गए, एग्रीगेट में 3 पहले सिंपल है और वेटेड में प्राइस वाले हैं। प्राइस वाले वेटेड एक है, लेस्पेयर्स, पाशेस, फिशर्स, टोटल 7 होते हैं, मतलब टोटल 10 इंडेक्स हो गए। रुको, अभी आई निकालो। आई क्या है, हाँ ये प्राइस रिलेटिव्स आ गए। क्या आ गया, अभी इंडिविजुअल को कंपेयर करना, किसको, ये 6 का 9 हो गया ना, तो 9
बाय 6 इंटू 100, ये 150 हुआ। समझा ये? क्या ये किसको कंपेयर किया? हाँ, 4 4 का 8 हो गया, तो 100 का 200 का 8/4 इंटू 100, ये 200 हुआ। और ये 12 का 15 हो गया, तो 15/12, मतलब आपने यहाँ पे एक एक का इंडेक्स कैलकुलेट किया, तो ये 125 आएगा। कितना आएगा? 125। समझा ये क्या फर्क है? एग्रीगेट नहीं है, क्या नहीं है? एग्रीगेट नहीं है, एक एक का इंडेक्स कैलकुलेट किया। जैसे ए का भाव 6 था ना, ए का भाव कितना था? 6 था, 6 से 9 हो गया कि नहीं? तो 100 का कितना हो जाएगा? 150, है कि नहीं? 6 का 9 होगा तो 100 का 150। बी का 4 का 8 हो गया, डबल हो गया, तो 100 का 200 आएगा कि नहीं? 4 का 8 तो 100 का 200। अभी इसका टोटल करो क्या? हाँ, तो ये समेशन आय है, ये 475। तो अब है ना, इसको हम प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। क्या? अब आएगा क्या? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इज समेशन I अपॉन n। तो यह आएगा 475/3। क्या आएगा? लिखो ये सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, लिखो ये और इसके आगे IW क्या है? ये सिंपल लिया ना इसमें भी। हाँ, आई को सिंपल लिया कि नहीं? अभी IW मतलब आई भी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आई है 150 और इसको W से मल्टीप्लाई करो। वेट्स किधर गए हमारे? वेट्स क्या थे हमारे? मैंने लिखे नहीं यहाँ पर। वेट्स थे ना हमारे 631। क्या थे वेट्स? हाँ, वेट्स में यहाँ कॉलम जगह, वेट्स क्या थे हमारे? 631। तो 150 इंटू 6 कितना होगा? 900। फिर 200 इंटू 3 600, और 125 इंटू 1 तो 125। तो ये होगा 1625। क्या आएगा? 1625। ये है समेशन IW। क्या बोलते हैं इसको? समेशन IW। अब इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वेटेड एवरेज ऑफ, ये लिखो पूरा, समेशन IW अपॉन समेशन W। समेशन W 10 है, कितना है? तो ये आएगा 1625 अपॉन 10, 1625 अपॉन 10, दैट इज। तो ये 12 मेथड हुए टोटल। कितने? 12, 3 लास्ट में 2 और वेटेड प्राइस में 7, है कि नहीं? उसमें से वेटेड प्राइस का पहला वाला नहीं पूछते, 6 पूछते बाकी के। तो टोटल हमको 11 मेथड करने। कितने? इसमें 11 के 11 मेथड मैंने दे दिए।